Good morning, students. So, beta, today we will continue exercise 5.3, question number 6. अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है, कहता है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ गिवन एपी. अब देखिए हमें याद दिया है कि आपने चेक करना है कि -150 जो है दैट इज द टर्म ऑफ एपी. तो हमारे पास एपी क्या है बेटा, देखो हमारे पास है गिवन एपी दैट इज 11, 8, 5, 2 अप टू 100. ठीक है. अब एबी में सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैंने बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इसकी फर्स्ट टर्म ए दैट इज इक्वल टू 11 एंड वी हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी. इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a2 माइनस a1. अब यहां पर a2 कितना है हमारे पास 8, a1 कितना है 11, तो दैट इज कॉमन डिफरेंस इज -3. ठीक है. अब यहां पर हमारे पास है चेक वेदर -150. तो बेटा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपने याद रखना है कि अगर हमें चेक करने के लिए बोला है तो दैट मींस हमारे पास nth टर्म गिवन है. nth टर्म कितनी है -150. तो देखो बेटा a की वैल्यू हमने निकाल ली, d की वैल्यू हमने निकाल ली, an हमारे पास क्या है गिवन है. अब हमने an का फॉर्मूला अप्लाई करना है. an का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a प्लस n माइनस 1d दैट इज इक्वल टू -150. ओके बेटा, दैट इज इक्वल टू -150. अब यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे. देखिए a की वैल्यू कितनी है 11 प्लस n माइनस 1, b की वैल्यू कितनी है बेटा -3 इज इक्वल टू -150. 11 शिफ्ट हो जाएंगे, -3 n माइनस 1 इज इक्वल टू -150 माइनस 11. तो ये हमारे पास आ गया -3 n माइनस 1 -161. माइनस से माइनस कर गया, n माइनस 1 की वैल्यू क्या आई है बेटा 161 डिवाइडेड बाय 3. अब यहां पर आपने देखना है अगर हम n की वैल्यू निकाल रहे हैं, क्या 161 3 से कंप्लीट डिवाइड होता है? होता है? नहीं होता. दैट मीन्स जो हमारे पास n की वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, या तो वो फ्रैक्शन में आएगी या डेसिमल में आएगी. और नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं होती है. ठीक है. तो यहां पर क्या आ गया 3 कैन नॉट डिवाइड 161 अपॉन 3. इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए n इज इक्वल टू 161 अपॉन 3 प्लस 1. इसका एलसीएम लेंगे बेटा, एलसीएम कितना आएगा 3. तो ये आ गया 161 प्लस 3 कितना आ गया 164 अपॉन 3. अब इसको अगर काटते हैं तो क्या आएगा बेटा 3 5 15, 1 14, 3 4 12, 2 26, 54.6. दैट मीन्स हमारे पास कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है, हमारे पास वैल्यू किसमें आ रही है डेसिमल में आ रही है. सो दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि -150. देखो तो इसका आंसर क्या आएगा -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ गिवन एपी. यानी जो -150 है ये इस एपी की टर्म नहीं है. ओके बेटा, अंडरस्टैंड? ओके बेटा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, कहता फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and 16th term is 73. ओके बेटा. अब हमारे पास दो टर्म गिवन है, कौन सी 11th टर्म गिवन है और 16th टर्म गिवन है. हमने निकालनी कौन सी टर्म है 31st टर्म. क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या आपको यहां पर कहीं पर a और d की वैल्यू दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है. तो सबसे पहला काम क्या करना है बेटा, सबसे पहला काम है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड d, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में आ गया इसके, लेट a एंड d आर दी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी. यानी जो हमारी एपी है उसमें ए और डी क्या है, उसकी फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस है. ठीक है. अब हमारे पास गिवन क्या है, देखो गिवन
गिवन हमारे पास है 11th टर्म A11 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1। और हमारे पास गिवन है 16 टर्म A16 A प्लस 15D दैट इज इक्वल टू 73। ये आ गई स्टेटमेंट नंबर 2। ठीक है, अब अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये आपका बन गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल कौन से हैं इसमें, एक वेरिएबल है A और एक वेरिएबल है B। यू कैन अप्लाई एनी मेथड, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, कोई भी मेथड आप लगा सकते हो। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि A के जहां पर कोएफिशिएंट है वो सेम है, तो मैंने क्या कर दिया, सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को मैंने सबट्रैक्ट कर दिया। अब जब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को मैं सबट्रैक्ट कर रहा हूं, ठीक है बेटा, ठीक है, इसको सबट्रैक्ट करना है तो मेरे पास क्या आएगा बेटा, A प्लस 11D इज इक्वल टू 38, A प्लस 16D इज इक्वल टू 73। सबट्रैक्ट करना है, माइनस माइनस माइनस, A से A कट गया, राइट। 11 माइनस 16 माइनस 5D और यहां आ गया माइनस 35। कितना आ गया बेटा, माइनस 35। ओके बेटा, ठीक है बेटा, माइनस 35। माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहां पर हमारे पास D की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 35/5। तो D की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 7। D की वैल्यू कितनी आ गई, 7। ठीक है, अब हमने D की वैल्यू पुट करनी है। पुट D इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास है A प्लस A+ 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38। तो आ गया A प्लस 70 इज इक्वल टू 38। तो A की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 38 माइनस 70। तो A की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, माइनस 32। दैट मीन्स जो हमारी AP है उसकी फर्स्ट टर्म कितनी आई, माइनस 32 और कॉमन डिफरेंस कितना आया, 7। अब हमने निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड 31st टर्म। 31st टर्म, तो 31st टर्म का मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A31। A31 किसके बराबर होगा, A प्लस 30D। A प्लस 30D। अब यहां पर वैल्यू पुट कर दो। A की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस 32 इंटू 30 इंटू 7 कितना आ गया, माइनस 32 प्लस 210। अब माइनस 32 में से 210 माइनस करो, कितना आएगा बेटा, देखो कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 178। तो इसका मतलब है कि इसकी 31st टर्म कितनी है बेटा, 31st टर्म इज 178। ठीक है बेटा, राइट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इसमें कहता है इफ एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। अब देखो यहां पर हमें क्लियर कर दिया कि एक AP है, उसमें टोटल कितनी टर्म है, 50। यानी हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 50। ठीक है, ऑफ विच थर्ड टर्म A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D इज इक्वल टू 12 एंड द लास्ट टर्म कौन सी होगी उसकी, nth टर्म ही होगी लास्ट टर्म। तो an कितना आ गया, 106। हमने क्या निकालना है, फाइंड दी 29th टर्म ऑफ एन AP। हमने AP नहीं निकालनी है, हमारे पास कंडीशन गिवन है, हमने वहां से 29th टर्म निकालनी है। तो 29th के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, A और D। तो हमने लिख लिया लेट A एंड D आर दी फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP। जहां A और D की वैल्यू गिवन ना हो वहां पर आपने मान के चलना है कि वो A है और वो D। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास है an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D इज इक्वल टू 106। लेकिन यहां पर बेटा हमारे पास n की वैल्यू गिवन है, इसका मतलब है इसकी लास्ट टर्म क्या है, A50। लास्ट टर्म क्या है, A50। ये क्या बन जाएगी, A प्लस 49D इज इक्वल टू 106 बन गई। देखो बेटा ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1।
ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन सेम हो गया जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया था। दो इक्वेशन थी, क्या करेंगे, इनको सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आ गई a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 और ये आ गई a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। सबट्रैक्ट करेंगे बेटो इनको, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, माइनस 47d और यहाँ कितना आएगा बेटा, इनको माइनस करो, माइनस 94, माइनस से माइनस कट गया, d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 94/47, d कितना आ गया 2, d की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब ये वैल्यू पुट कर दो, पुट d इज इक्वल टू 2, किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 या 2 में कहीं भी पुट कर सकते हो आप बेटा, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, तो a कितना आ गया बेटा 12 माइनस 4, a की वैल्यू कितनी आ गई 8, a हमारे पास कितना आ गया 8। देखो बेटा फर्स्ट टर्म भी हमारे पास आ गई, ये देखो फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास, कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास। अब हमने निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड 29 टर्म, फाइंड 29 टर्म। और 29 टर्म के लिए क्या फार्मूला होगा बेटा, a29 a प्लस 28d, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब a की वैल्यू कितनी है 8, 28, d की वैल्यू कितनी है 2, 8 प्लस 56, 56 प्लस 8 64, तो यानी इसकी 29 टर्म क्या है बेटा, 29 टर्म इज 64। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर, ओके बेटा, ओके बेटा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपने खुद करना है, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए थोड़ा डिफरेंट आ गया क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, कहता है इफ 17th टर्म, देखो ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, if 17th term of an AP exceed its 10th term by 7, then find the common difference। आपने क्या निकालना है, you have to find the common difference। सिर्फ तो जो चीज हमने निकालनी, हमने मान लिया कि let D be the common difference of an AP, ठीक है। और क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, where 17th term A17 किसके इक्वल है, 10th टर्म के इक्वल है, लेकिन वो 10th टर्म से 7 प्लस है, एक्सीड का मतलब हो गया प्लस, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 17th टर्म एक्सीड द 10th टर्म बाय 7, तो यहां पर A17 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, A प्लस 16D, A10 का A प्लस 9D प्लस 7, सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक है। A से A कट गया, 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7, माइनस करके आएगा 7D इज इक्वल टू 7, तो D कितना आ गया बेटा 1, दैट मीन्स द कॉमन डिफरेंस इज 1। सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपसे A की वैल्यू के लिए पूछेगा तो आप A की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो साथ में आपको कंडीशन कुछ और इसके साथ ऐड कर देंगे, ओके राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम इसी की तरह है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ हमें AP गिवन है, कहता विच टर्म ऑफ एन AP, ठीक है, 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर, मोर का मतलब प्लस, किससे प्लस है 54th टर्म। तो हमने क्या किया, हमने क्या बोला कि हमें निकालनी है टर्म, हमें बोला विच टर्म, तो हमने मान लिया कि जो nth टर्म है उस AP की, अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, nth टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, ठीक है। अब हमारे पास जो AP है, गिवन AP, वो हमारे पास है 3, 15, 27, 39 अप टू सो ऑन। यहां से A की वैल्यू क्या आएगी बेटा 3, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। क्लियर है बेटा, ठीक है। देखो फर्स्ट टर्म आ गई और कॉमन डिफरेंस आ गया। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमने बोला कि nth टर्म जो है वो 132 प्लस है, किससे
54 टर्म से। तो nth टर्म यानी an इज इक्वल टू 132 प्लस a 54 एक्सीड द 54th टर्म बाय 132। ओके बेटा, अब यहां पर हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है किसका? पहले हम an का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस n माइनस 1d 132। an का फॉर्मूला क्या बने? a 54 का क्या बनेगा? a प्लस 53d। ये देखो बेटा a तो कट गया, a का कोई काम नहीं करना, ठीक है। a को हमने काट दिया, हमें पुट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ भी ये यहाँ भी ये 3 3 पुट करोगे और सेम साइन है तो वो कट जाएगा। अब हमने वैल्यू पुट करनी है d की, तो ये देखिए n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 132 प्लस 53 इंटू 12। बस बेटा ये थोड़ी कैलकुलेशन वाला पोर्शन आप लोगों ने ध्यान से करना है, इसमें गड़बड़ नहीं करनी। तो यहाँ पर आ गया बेटा हमारे पास 12 n माइनस 1, ये आ गया 132 प्लस, अब 53 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, कितना है बेटा? 12 3 था 36, 3 60 636, ये आया ना बेटा। अब 12 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर दो बेटा, 8 6 7 8 6 7। तो n माइनस 1 कितना आ गया बेटा? 7 6 8 डिवाइडेड बाय 12 64। तो n कितना आ गया बेटा? 64 प्लस 1 कितना आ गया? 65। दैट मीन्स 65th टर्म of given AP is 132 more than 54th term। ओके बेटा, राइट? ओके ओके बेटा, तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने ये क्वेश्चन करके देखने हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, और 13, ठीक है, तो वो हम कल करेंगे। ओके बेटा, ओके, थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।